हाँ तो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का धुरंधर बैच के एक और दमदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। इससे पहले पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें अपन ने बात कर ली थी समवर्त गुणधर्म किसे कहते हैं। अगर किसी ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो जाकर चैनल पर देख ले हुए। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे नंबर 2 क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता किसे कहते हैं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है योग, व्यवकलन, गुणा और विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएगी यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर उत्तर समान रहे। कैसे समझते हैं? उदाहरण से, जैसे यहां दे रखा है अपने को a प्लस बी। अब इनके क्रम को बदलने पर b प्लस ए करते हैं तो क्या इसके कोई उत्तर में डिफरेंस आएगा? कैसे पता करेंगे? इधर जांच करके चेक करेंगे। अपन अपने पास संख्या दे रखी है इसने a बराबर 2/3। ठीक है, ये यहां से अपन सोल्व कर रहे a बराबर 2/3 और किस में कर रहे अपन? इसमें a कितना है अपने पास? 2/3 प्लस b कितना है अपने पास? ये 1/6। अपने को संख्या दे रखी है 2/3 प्लस 1/6। ये कहां से लिए अपन ने? यहां से। उदाहरण के लिए इसको सोल्व करेंगे अपन तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? लिखेंगे 3 और 6 का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 का देंगे, इसमें नहीं जाएगा, 3 में गया, 6 में गया 3 बार। अब 3 का देंगे 1 बार, फिर 3 में देंगे 1 बार, तो 2 3 6। कितना है अपने पास? एलसीएम जो आया इसका कितना आया? 6। अब जो 6 आया उसका भाग लगाएंगे जिसका अपन ने एलसीएम लिया था। 6 तो यहां लिखेंगे अपन। किस में से लिया था? इसमें से और इसमें से। तो 3 का 6 में भाग लगाएंगे, 1 3 3 2 3 6। कितनी बार गया? 2 बार। ऊपर कितना है? 2, तो गुणा में 2 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। 6 का 6 में भाग गया तो 1 बार। किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाली संख्या से, अंश से। अंश कितना है? 1। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब लिखेंगे अपन, इसको कर लेंगे आगे सोल्व। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, नीचे 6 के 6। आगे सोल्व कर लेंगे। 4 प्लस 1 5/6। आंसर कितना आया? 5/6। अब ये तो था a प्लस बी, इसका क्रम। अब इसका क्रम बदल कर देखते अपन, b प्लस ए करके देखते हैं। अगर उत्तर सेम रहता है या फिर अलग होता है वो पता चलेगा अपने को आगे। अपन देखते हैं। अब इसने दे रखा है b बराबर कितना? 1/6। लिख देंगे b बराबर 1/6 प्लस a बराबर कितना दे रखा है? 2/3। 2/3 सोल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा। 6 का 6 में भाग गया तो 1 बार। गुणा करेंगे ऊपर वाले से, ऊपर 1 है, प्लस 3 का भाग 6 में, 1 3 3 2 3 6। गुणा करेंगे ऊपर वाले से, ऊपर कितना है? 2, लिख देंगे 2। आगे सोल्व कर लेंगे। 1 एकम 1 प्लस 2 दूबा 4, नीचे 6। सोल्व कर लेंगे आगे। 5 प्लस 4 और 1 5/6। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 5/6 5/6। तो अपन कहेंगे योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम का पालन होता है। उदाहरण नंबर 2 देखते अपन। यहां संख्या दे रखी है अपन को, ये तो था योग के लिए। ये किसके लिए था? योग के लिए। कहेंगे योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब देखेंगे अपन व्यवकलन के लिए, इसके लिए। तो a बराबर कितना है अपने पास? a बराबर है अपने पास 2/3। 2/3 लिख देंगे, माइनस b कितना है? 1/6 लिख देंगे। सोल्व कर लेंगे। इसका 6 आया, 3 का देंगे 2 बार, ऊपर 2 है, 2 माइनस 6 का
6 में भाग गया एक बार, गुणा में ऊपर कितना 1, सोल्व कर लेंगे ये 4 माइनस 1 का 1, 6 के 6, 4 में से 1 गया तो 3 इधर बटा में 6, अगर कट रही है तो काट देंगे, 3 से कटेंगे, 1 3 3 2 3 6। आंसर कितना आया इसका 1/2। अब इसका क्रम बदल कर देखते अपन, a माइनस बी की जगह अपन रखेंगे b माइनस ए। देखते अपन b कितना अपने पास 1/6 माइनस a कितना है अपने पास 2/3। सोल्व कर लेंगे आगे, इसका ले लेंगे एलसीएम 6 आया, 6 का 6 में गया एक बार, ऊपर वाले से गुणा करेंगे, ऊपर कितना 1 माइनस 1 3 3 2 3 6, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 3 6 गुणा कर देंगे ऊपर वाले से 2। आगे सोल्व करेंगे, 1 का 1 माइनस 2 2 4 बटे में 6, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो आगे सोल्व कर लेंगे, कट रही है तो ऊपर ये 3 से कटी एक बार, 1 3 3 नीचे 2 3 6। इसका आंसर कितना आया -1/2। तो अपन कहेंगे परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है, तो यहां लगा देंगे अपन क्रॉस। ये दोनों एग्जाम्पल सबको समझ में आए होंगे। अब देखेंगे अपन ने देखा इसके लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है, ये देख लिया अपन। आगे देखेंगे अपन गुणा और विभाजन। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की, उदाहरण नंबर 3 और 4 की, जिसमें तीसरा है अपने पास गुणा के लिए। अपन इसकी बात करने वाले हैं, गुणा में बात करेंगे, इसके बाद में विभाजन की। तो संख्या दे रखी है अपने को a बराबर 2/3, और किस में बात करें अपन a गुणा b। अगर इसमें जो रिजल्ट आएगा उसके बाद b गुणा a करते हैं, और इसके क्रम बदलने के बाद रिजल्ट्स में कोई परिवर्तन आता है, तो एक बार देखते हैं चेक करके। तो b बराबर कितना दे रखा है अपने को 1/6, ठीक है। और यहां कितना है b बराबर 1/6, गुणा a बराबर 2/3। आगे सोल्व कर लेंगे इसको, 2 को इससे गुणा किया, 2 गुणा 1 2 3 3 गुणा 6, इधर 2 को 1 से गुणा किया 2 3 चंग 18, कट रही है तो काट लो, 2 से कटेगी एक बार, 1 2 2 9 2 18। यहां जो अपने पास आंसर आया वो आया 1/9। अब इसका क्रम बदल कर देखते हैं, अपन ने करा था a गुणा b, अब करते अपन b गुणा a। अगर इसमें क्रम बदलता है तो कहेंगे गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है, और अगर उत्तर सेम आता है तो कहेंगे गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है। देखते हैं अब कैसे सोल्व कर लेंगे इसको, 1 गुणा 2, 6 गुणा 3, सोल्व कर लेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, 6 को 3 से गुणा किया 18, सोल्व करेंगे, कट रही है तो काट दो, 2 से कटेगी 1 2 2 9 2 18। इसका निष्कर्ष क्या निकला, कहेंगे अपन परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है। अब देखते हैं अपन भाग के लिए, उदाहरण नंबर 4, a भाग चिन्ह b। अगर इसका क्रम बदलते हैं तो क्या इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन आएगा, वो जांच करके देखेंगे। पहले देखेंगे अपन a भाग चिन्ह b, फिर उसके बाद देखेंगे b भाग चिन्ह a।
क्या उत्तर सेम आता है या अलग अलग आता है, एक बार जांच करते हैं। सबसे पहले अपने को संख्या दे रखी है ए बराबर 2/3। किसमें बात कर रहे हैं अपन, इसमें भाग चिन्ह लगा देंगे वैसा का वैसा। बी बराबर कितना है अपने पास, 1/6। ठीक है, आगे सोल्व कर लेंगे। और बी भाग चिन्ह कितना, बी भाग चिन्ह ए की बात करें तो अपन बी बराबर कितना है अपने पास, 1/6 लिखेंगे। 1/6 भाग चिन्ह ए कितना है अपने पास, 2/3। 2/3 सोल्व कर लेंगे इसको। ये भाग में तो 2 वैसा का वैसा लिखेंगे। ये भाग में तो गुणा में बदल देंगे इसको, तो गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सोल्व करके देखते अपन। इसको इससे गुणा किया, 2 को 6 से गुणा किया, लिखेंगे 2 × 6। 3 × 1, 3 × 1। आगे सोल्व कर लेंगे। 1 चंग 6, 2 चंग 12, 1 3 3। ठीक है, अगर कट रही है तो काट लेंगे। 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12। 4 3 से कट गई 4 बार, 4 3 12, 1 3 3। आंसर कितना आया इसका, 4/1। क्या इसका आंसर भी से इतना ही आता है या फिर अलग आता है, एक बार देखते अपन कैसे। तो 1/6 इसको गुणा में बदलेंगे तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो 3/2 कर लेंगे इसको। 1 × 3, 6 × 2 सोल्व कर लेंगे आगे। 1 3 3, 1 चंग 6, 2 चंग 12। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। अगर 3 से कट रही तो काट लेंगे, 1 3 इसको काट लेंगे। 1 3 3, 4 3 12। अब इसका देखते अपन कैसे हमारा है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, अपन कहेंगे परिमेय संख्याओं में विभाजन के लिए क्रम विनिमेयता का पालन नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग ये संख्या तो अलग अलग आ रही है, अपन पालन नहीं होता है तो अपन इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमेयता का पालन नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।